पैसों के मोहताज हुए थे आप? बिल्कुल हुआ था। वो 1.5-2 साल 15 साल के बराबर लगे मेरे को। मैं सोचता था टाइम खत्म हो यार, ये जाए। थोड़ा आपके बैकग्राउंड से शुरू करते हैं। पाजी मैं बता दूं, ऑलरेडी यूट्यूब पे पड़ा हुआ है और सारों को अब पता भी लग चुका होगा कि ही वॉज अ डीजे, आई वॉज। है ना। वो इनका बैंक्वेट हॉल था, वहाँ पर डीजे बजाते 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 भैया गायकी में आ गए। बेंगलोर आज भी है, आज पर भी हम है। डीजिंग छोड़ दिया। तो छोड़ दिए। तो वो सफर कैसा रहा था आपका डीजेइंग, अभी याद बहुत आती बढ़िया। है? वो वहीं से स्टार्ट किया था, और मतलब चक्कर क्या है कि आई वॉज ऑलवेज अ फर्म बिलीवर कि लाइफ के अंदर आपने अगर कुछ करना है तो वो आप तब कर सकते हो जब आप अपने पैरों पे, जब आप खुद कोई चीज करना चाहते हो। नहीं तो अगर आप ये सोच लो कि यार ठीक है बिजनेस है वही करना है, या छोड़ यार जॉब कर लेंगे पढ़ाई करके अच्छी, तो उसका कोई फायदा नहीं होता। मेरा शुरू से ये मानना रहा है कि यार अपने पैरों पे खड़े हो, चाहे उसके लिए स्ट्रगल फेज भी देखना पड़े, चाहे उसके लिए कोई भी आपको हसल्स आए, उसको सहो, उसको देखो, उसको उसको उससे आगे, उसको काट के आगे निकलो, तो मजा आता है लाइफ में। पाजी हसल जैसे आपने बोला कि इतना बड़ा कुछ आपका बिजनेस चल रहा है, डीजेइंग चल रही है, साला गायकी नया भी करोगे तब भी जब नोट मैं आते रहेंगे। जब मैं बिजनेस नहीं करता था, मैं शुरू से डीजिंग करता था। मेरा एक लाइफ का मेरा ये मानना था कि यार मैंने अपने पैरों पे खड़ा होना है। नहीं पर मेरे को, एक मुझे मेरे पिताजी के नाम से लोग ये ना बोले कि यार ये गुप्ता जी का बेटा है, हाँ हाँ। ये बोले कि यार ये गिरी कमन के पिताजी हैं, तो हमारे लिए शान से जीना है। नहीं तो ऐसे तो बहुत लोग बैठे हैं जो बाप के पैसे पे ऐश कर रहे हैं, जो मौज ले रहे हैं। तो आपका दिल नहीं किया कि भैया मैं आराम से गाड़ियों में घूम रहा हूँ, मेरे को नोट बापूजी के मिल रहे हैं? कभी नहीं किया। और शादी के बाद भी आई नो दैट यू डिड अ लॉट ऑफ स्ट्रगल। या आई डिड। पैसों के मोहताज हुए थे आप? बिल्कुल हुआ था। माय वाइफ नोज। आई आई वांट टू नो, मतलब बेसिकली सब जानना चाहते हैं कि वो क्या दौर था। बेसिकली आप एक मालिक, लेकिन मालिकपन छोड़ के आप अपनी जिद में अड़े कि मैं अपने पैरों में स्टैंड करना चाहता हूँ। उस समय अपनों ने भी हाथ खींच लिया था। सो आई यूज टू स्मोक, तो मैं क्लासिक माइल्ड सिगरेट पीता था। मतलब वैसे प्लीज आप लोग ना पिए, नॉट गुड फॉर हेल्थ, बट पीता था, बहुत टाइम से पीता आ रहा था। तो जब तक अफोर्ड कर सकता था डीजेइंग करता था। जब सिंगिंग लाइन में आया तो बहुत अप्स एंड डाउन दिखे, क्योंकि एक मेरी एल्बम पूरी फ्लॉप गई थी, सोनी से आई थी, इसमें मेरा अमन के नाम से था सिर्फ। तो फिर मैंने नाम चेंज करा, गिरी कमन फिर मैं बाद में बना। सो वो अमन से लेके गिरी कमन के बीच की कहानी है। तो बहुत स्ट्रगल फेज देखा, बहुत तंगी भी देखी, बहुत मुफलिसी भी देखी, और फाके भी झेले, रोटी भी पानी के साथ खाई, क्या क्या और क्या क्या बाजी? रोटी भी पानी के साथ खाई। आफ्टर मैरिज? मेरे गूज़बम्स खड़े, मैं जन्म बता नहीं रहा नहीं, हूँ, आफ्टर गूज़बम्स हो मैरिज गए। की बात कर रहे हो आप? हाँ, मेरी 2011 में शादी हुई थी, 30 नवंबर 2011। ठीक है, मैं अपना घर आया और मैंने अपनी वाइफ को बोला कि मैंने एक्चुअली बैक, मैं उस समय ना पार्ट टाइम डीजिंग और फादर का हाथ बटाने के लिए बैंक्वेट बैठता था। तो ये बात है आपकी मेरी शुरुआत से भी पहले, जब मैं, अब मेरी पहली एल्बम जब आई भी नहीं थी, जब जो मैं आपको बता रहा हूँ फ्लॉप हो गई थी, अमन के नाम से थी। तो मेरा लाइफ का ये था कि यार मैंने कुछ अपने पैरों पे करना है। डीजिंग मैंने कर ली, अब मैंने बैंक्वेट भी संभाल रहा हूँ, बट मुझे इसमें मज़ा नहीं आ रहा। जो मैं करना चाहता हूँ वो मैं कर नहीं पा रहा। मुझे नहीं बेचनी दाल चावल पनीर, नहीं बेचने मुझे। मेरा ये पैशन ही नहीं है लाइफ का। मेरा म्यूजिक पैशन है, म्यूजिक ही करना है मैंने। सो आई थॉट कि यार मैं डीजिंग दोबारा शुरू करता हूँ। फिर मैंने सोचा कि यार नहीं यार, डीजिंग नहीं, अब डीजिंग में वो चीज़ रही नहीं है, तो लेट अस स्टार्ट सिंगिंग। तो जब मैं कॉलेज में था, मेरे को याद था जब मैं कॉलेज में था, जब मैं स्कूल में था, तो लोग मुझे कहते थे कि मेरे फ्रेंड्स थे कि यार तू अच्छा गाता है। सो मैं सीखा नहीं हुआ, सिर्फ ब्लेसिंग्स ऊपर वाले के कि थोड़ा बहुत गा लेता हूँ। सो मुझे बोलते थे कि भाई गाने, मतलब तू सिंगर क्यों नहीं बन जाता। तो मेरे दिमाग में चीज़ें घूमनी शुरू हुई। फिर मैं जिम करता था, ट्रेडमिल करते हुए मैं गाने गाता था, तो जो मेरे साथ के लोग होते थे वो मुझे कहते थे कि भाई तू सिंगर बन जा यार, इतना अच्छा गाता है, सिंगिंग क्यों नहीं करता, गाना निकाल। मेरे दिमाग में चीज़ें घूमी। तो मैं घर आया, मैं घर आके मेरे हाथ में बैग था, मैंने बेड पे फेंका। मुझे आज भी याद है, मेरी वाइफ बेड ठीक कर रही थी, चादर ठीक कर रही थी। सो मैंने बेड पे बैग फेंका और मैंने बोला कि बहुत हो गया, अब मुझे कल से ऑफिस नहीं जाना, ना मुझे डीजिंग करनी है, मुझे सिंगर बनना है, मुझे गाना निकालना है। तो मेरी वाइफ ने बोला कि आती है, तो मैंने कहा ये आती नहीं होती।
ये देन होती है। देन होती है, इसको रिफाइन करना होता है। कहती ठीक है, जैसी शी हैज़ बीन वेरी सपोर्टिव फॉर मी, रियली आई एम थैंक्स टू गॉड कि मुझे ऐसी वाइफ मिली और मुझे ऐसे पिताजी मिले। मैं इस लाइफ में सिर्फ 2 लोगों से बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ पूरी ज़िंदगी में अपनी, मेरे पिताजी और मेरी वाइफ। बाकी सबसे भी करता हूँ, बट ये 2 लोग मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है लाइफ के अंदर। ये दोनों में से कोई भी एक मिसिंग होगा तो शायद मैं टूट जाऊँ लाइफ के अंदर। तो मेरे यार थोड़ा इमोशनल हो रहा हूँ। शी सेड ओके। मैंने कहा यार फाके भी हो सकते हैं, सोच के बताना कि भाई क्या है क्या पूरे नहीं है। स्पीड ब्रेकर्स हो सकते हाँ, हैं। शी सेड ओके, नो वरीज, यू गो अहेड, करो। मैं कहा ठीक है। तो वो शुरू करा। अब हर चीज के लिए पैसा चाहिए ना। अब जो कमाया था वो भी, क्योंकि काम छोड़ दिया था, घर से मांगता नहीं था, जो कमाया था वो भी खर्च हो जा रहा था, क्योंकि कुछ ज़रूरतें होती हैं आपकी। मेरी नई नई शादी हुई थी, तो कुछ नीड्स भी होती हैं लाइफ में ना। तो एक टाइम आया कि मेरे पास सिगरेट पीने के पैसे नहीं थे, और जब मेरे आपकी ऐसे, एल्बम फ्लॉप हो चुकी थी। नहीं उससे पहले की बात, जब वो एल्बम निकलनी थी, उसका नाम था म्यूजिक एंड मी, सोनी से आई थी वो। तो जब वो एल्बम निकलनी थी, तो वो उससे पहले की बात बता रहा हूँ। तो जो यार दोस्त थे ना, तो उस समय 15 रुपए की सिगरेट आती थी, 15 रुपीज की। हाँ जी, हाँ जी। तो कुछ टाइम तो यारों दोस्तों ने सिगरेट पिला दी। तो एक दिन मुझे, एक नाम नहीं लूंगा, एक दिन मुझे एक मेरे मित्र ने बोला, बहुत घनिष्ठ मित्र था मेरा, आज भी है, कोई गिला शिकवा नहीं किसी के साथ, समय करवाता है, समय, आदमी का भी गलत नहीं होता, समय गलत होता है इंसान का। तो मुझे उसने बोला कि यार भाई बड़ी महंगी सिगरेट आती है, तेरा रोज रोज का बहुत हो गया भाई, अपना देख ले जुगाड़, मैं रोज रोज नहीं पिलवा सकता भाई। मैं कहा ठीक है भाई, कोई नहीं, बड़ा दुख हुआ। फिर मैंने अपनी एक चेन, मेरे पास होती थी, मेरे को याद है, मैंने एक चेन अपनी गिरवी रखी, मुझे कुछ पैसे की भी जरूरत थी, मैंने अपनी चेन गिरवी रखी। तो वो भी मेरे एक दोस्त को पता लगा कि यार, ऐसे भी दोस्त थे, कि तू चेन गिरवी रखा के आया है। मैंने कहा यार मुझे पैसे चाहिए थे, 70-80 हज़ार रुपये, बहुत अर्जेंट, और मेरे खर्चे भी नहीं चल रहे और मेरे को कुछ किसी के देने लेने भी हैं, तो मुझे चाहिए थे। तो बड़ा झगड़ा हुआ हमारा आपस में, उसने बोला भाई मेरे से ले लेता। मैंने कहा यार आज मैं तेरे से ले लूंगा, कल फिर कब तक तू मेरे को देता रहेगा, तो लेट इट बी यार, कोई बात नहीं। बट उसने मेरे चेन, मुझे पैसे देके जबरदस्ती वो चेन मेरी वापस 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 करवा अच्छा, दी। गुड फ्रेंड गुड आपका। फ्रेंड। चलता रहा, ऐसा सिलसिला चलता रहा, बहुत अप्स एंड डाउन देखता रहा, रोज कोई ना कोई प्रॉब्लम होती थी, रोज दिक्कत होती थी लाइफ को जीने में। पर उस टाइम घर वालों से पैसे नहीं मांगने, ये जिद थी। नहीं मांगे थे, जिद थी मतलब, जिद थी ये। मिल सकते थे पर मांगे नहीं मिल आपसे। सकते थे पर मांगे नहीं, मेरी दिल की इच्छा नहीं थी, मुझे ऐसा लगता था यार, मतलब फिर खुददारी काहे की रही, फिर तो वही काम हो गया। तो एक दिन मेरे वाइफ और मेरा झगड़ा हो गया, होता है हर मेरे बीवी में झगड़ा होता है, क्योंकि नोक झोंक छोटी मोटी चलती रहती है। बट मैं कुछ चीज़ों को लेकर परेशान था लाइफ में, यार ये करना है, अब ये चीज़ों को हैसल्स आ रही हैं, बहुत प्रॉब्लम फेस कर रहा हूँ, छोटी नोक झोंक होगी तो मुझे बुरा लग गया। मैं गाड़ी लेके निकल गया, मेरे को होंडा सिटी होती थी गोल्डन कलर की, मैं वो गाड़ी लेके निकल गया अपनी। उसमें कुछ गिनती का ही पेट्रोल था गाड़ी के अंदर, जो कि इर्द गिर्द 8-10 किलोमीटर ही घूम सकती थी, और मेरी जेब में एक पैसा नहीं। मैं निकल गया। ये बात होगी, मेरे को आज याद है, मतलब 12-12:30 की बात होगी, दोपहर की 2-2:30 बजे मुझे भूख लगी बड़ी भयंकर। अब पैसे जेब में थे नहीं, अब ईगो थी कि मैं तो फ़ोन नहीं करूँगा वाइफ को, हाँ, हाँ। झगड़ा हुआ है। तो भूख लगी बहुत तेज़, तो हमारे वहाँ पे एक जगह है करमपुरा, करमपुरा में वहाँ पे ना एक अमृतसरी नान की रेडी लगती है, बहुत फेमस नान है उसके, काफ़ी भीड़ लगती है उस पे। तो मैं गाड़ी खड़ी करी, मैंने लड़के को बुलाया, मैं कहा भैया एक मिनट आना ज़रा। मैंने कहा कितने की प्लेट है? तो समवेयर अराउंड 70 रुपीज़ की प्लेट थी। ये मैं आपको बात बता रहा हूँ 2011 की। मैंने जेब में हाथ मारा, पैसे नहीं थे। मैंने देखा भाई ग्लास होल्डर में तो पैसे रखते हैं, मैंने कहा यार ये तो सिर्फ 20 रुपये पड़े हैं यहाँ पे। मैंने बोला आपका रोटी भी होती है क्या प्लेन? कहता होती है। मैं कितने की है? कह रहा 10 की एक रोटी है। मैं कहा 2 रोटी ला दो।
2 रोटी वो लेके आया, मेरे पास पानी की बॉटल पड़ी थी पिछले दिन की, गर्मी में उबल रही थी वो, हाँ, तो मैंने रोटी खाई और मतलब वो टाइम भी था। मतलब मैं ये हैरान हूँ कि उस टाइम पे आई डोंट नो भाभी ने मतलब एक ना, मैं हमेशा ये कहता हूँ भाजी, ऑफिस में बॉस और घर पे बीवी अगर सपोर्टिव ना हो तो आपका करियर खत्म। वर्ल्ड वाइड आपको बेसिकली ये गाने आ रहे हैं, वो आ रहे हैं, उस टाइम पे अगर आप भाभी ने सपोर्ट ना किया होता और हार्ड टाइम में बोला ओ यार बैंकवेट बैठो, मैं नहीं आपको गायकी में सपोर्ट कर, तो क्या होता भाजी? बहुत ऐसी वाइफ्स होती हैं हाँ। कि तुम्हारा बहुत हो गया भाई, अब नहीं झेल सकते, बट तो ये कितने साल चला सफर, और इस सफर के दौरान कोई ऐसा किस्सा आ रहा है एटलीस्ट ये 1.5-2 साल चला, 1.5-2, बहुत बड़ा जो पीरियड। भाभी ने सेक्रीफाइस किया हो? वो मतलब कोई- 1.5-2 साल 15 साल के बराबर लगे मेरे को। मैं सोचता था ये टाइम खत्म हो यार, ये जाए,